हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। मैं संजीव आप लोगों के साथ। आज की इस वीडियो में मैं मिठुन चक्रवर्ती के रिलेटेड कुछ बातें बोलने वाला हूँ। हालांकि वो बातें पॉलिटिकल इशू रिलेटेड है, लेकिन इसमें कुछ पॉलिटिकल मुद्दे भी उठेंगे। लेकिन मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं होने वाला है। मैं खुद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ और आई लव मिठुन द वेरी मच, ही इज़ माई आइडल। बट मैं पॉलिटिकल मिठुन चक्रवर्ती को भी कह सकते हैं पसंद नहीं करता हूँ। मैं इंसान मिठुन चक्रवर्ती या अब कह सकते हैं एक्टर मिठुन चक्रवर्ती, इन दोनों को मैं अपना आइडल मानता हूँ, नॉट द पॉलिटिकल मिठुन चक्रवर्ती। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल बातें हो गई, क्योंकि मैं मिठुन चक्रवर्ती साहब से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे लगता है इस बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि जो हुआ है उसको कुछ अलग ही तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है लोगों के पास। इसलिए सच क्या है ये लोगों को पता लगना चाहिए, ठीक है। तो रिसेंटली कोलकाता में हमारा जो कंट्री का जो अभी रूलिंग पार्टी है, वहाँ का एक उसका जो बंगाल का जो पार्ट है उसका एक मीटिंग था, जिसमें हमारे देश के स्वराष्ट्र मंत्री भी उपस्थित थे। तो वहाँ पर ही एक भाषण के दौरान मिठुन चक्रवर्ती ने यह कहा कि, पूरा पहले सुन लीजिए आप। मिठुन चक्रवर्ती ने यह कहा कि हमारा स्टेट का जो रूलिंग पार्टी है, आप सभी लोग जानते हैं हमारा स्टेट का जो रूलिंग पार्टी है वेस्ट बंगाल का, वहाँ का एक एमपी ने कहा था, जो कि मुर्शिदाबाद का एक एमपी है, एमपी या एमएलए है कुछ, मैं नाम नहीं लूँगा। उन्हें कहा था कि मुर्शिदाबाद में 30% हिंदू है एंड 70% बंगाली है। तो कभी अगर मौका मिले तो इस 30% हिंदू को हम काट के भागीरथी में बहा देंगे। भागीरथी आप सभी जानते हैं, गंगा जब बंगाल में एंटर करते हैं तो उसका नाम हो जाता है भागीरथी। एक पार्ट का नाम होता है भागीरथी और दूसरी पार्ट का नाम होता है पद्दा, जो कि बांग्लादेश में है। तो उन्होंने कहा कि 30% हिंदुओं को काट के हम भागीरथी में बहा देंगे। तो मिठुन दा ने यहाँ पर यही कहा कि एक एमएलए, जब स्टेट का रूलिंग पार्टी का एक एमएलए जब ये कहा, तो मैंने सोचा था कि यहाँ का सीएम जो होगा वो इस बात में कुछ कहेंगे, लेकिन सीएम ने कुछ कहा नहीं। लेकिन मैं सीएम नहीं हूँ, तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर तुम लोग ऐसा कहोगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम तुम लोगों को काट के भागीरथी में नहीं, क्योंकि भागीरथी हमारी पुण्य माँ है, हम तुम्हारी ज़मीन पे तुमको गाड़ देंगे, ठीक है। ये मिठुन दा ने कहा है। अब क्या हो रहा है कि कुछ पेड मीडिया चैनल्स या कुछ यूट्यूब चैनल्स में बस यहाँ से कहा जा रहा है, मतलब पहले मिठुन दा ने जो एमएलए जो था स्टेट रूलिंग पार्टी का जो एमएलए है, उनका जो उन्होंने जो कहा है उसको कट कर दे रहा है। सिर्फ मिठुन दा ने जो कहा है कि हम तुम्हें काट के तुम्हारी ज़मीन पर गाड़ देगा, ये इसको वायरल कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी वजह से मिठुन दा के नाम पर एफआईआर भी हुआ है कलकत्ता के 3 थानों में, ठीक है। तो पूरा चीज़ वायरल नहीं हो रहा है, चीज़ पूरा ये हुआ था, ठीक है। मिठुन दा ने नॉट द मुस्लिम कम्युनिटी को ये नहीं बोला था। पहली बात ये है, मिठुन दा ने मुस्लिम कम्युनिटी को कभी ये नहीं बोला है कि हम तुमको काट के तुम्हारी ज़मीन पे गाड़ देंगे। मिठुन दा ने उस पर्टिकुलर इंसान को और उसके जो सागड़े, मतलब उसके जो लोग हैं, उन लोगों को कहा है जो कि ऐसे गंदे बातें, ऐसे प्रोपागेंडा मूलक बातें फैला रहा था, उनको बोला है उनके काट के उनकी ज़मीन पर गाड़ देंगे, ठीक है। ये कहा है मिठुन दा, नॉट द होल मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि मिठुन दा खुद इतने बड़े मेगा स्टार है, ठीक है। उन्होंने वो भी जानते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर वेस्ट बंगाल उनकी कितनी मुस्लिम फैंस है। इवन आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, ये जो कुछ पेड मीडियाज जो ऐसे काट करके वीडियोस डाल रहे हैं मिठुन दा के नाम को बदनाम करने के लिए, वहाँ पर भी अब नीचे कमेंट में जाएंगे तो कितने मेरे मुसलमान कम्युनिटी के भाई बहन मिठुन दा के लिए कमेंट कर रहे हैं कि मिठुन दा ऐसा बोल नहीं सकते, मिठुन दा से लेजेंड, मिठुन दा के खिलाफ ये गलत अपशब्द यूज़ किए जा रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे लोग, मैंने देखा उस कमेंट्स को, मैंने हर एक वीडियो देखा, नीचे कमेंट्स भी देखता हूँ। मैं स्पेशली वीडियोस देखता इसलिए हूँ क्योंकि नीचे कमेंट्स देखने के लिए, तो उस कमेंट्स में बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के भाई बहन ये लिख रहे हैं कि मिठुन दा और मिठुन दा से लेजेंड, मिठुन दा लव, ऐसे लिख रहे हैं, वो मिठुन दा के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। तो मिठुन दा भी ये चाहते, वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे। लेकिन फिर भी मैं अगर मैं पर्सनली मेरी बात कहूँ तो मुझे आज पहली बार मिठुन दा की जो भाषण दिया है उन्होंने, जो वायरल हो रहा है, ये मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा इसमें कुछ प्रोपागेंडा मूलक बातें हैं। लाइक मिठुन दा ने वो जो कहा कि हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी, मुझे अच्छा नहीं लगा। और एक बात उन्होंने कहा कि अगर तुम हमारे हिंदू भाई बहन को वोट देने नहीं दोगे तो हम भी तुम्हारे लोगों को वोट देने नहीं देंगे। ये बात भी मुझे ठीक नहीं लगा। हालांकि ये बंगाल में होता है, बंगाल में स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को ज़्यादा एक मतलब ओवर पावर किया जाता है। मैं
किसी को बुरा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ही। तो ये होता है बंगाल में, तो इसीलिए मिठुन दा ने ये कहा है। लेकिन मैं फिर भी इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ कभी, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं प्रोपागेंडा, पॉलिटिकल एफेयर्स में सपोर्ट नहीं करती। इवन पॉलिटिकल मिठुन चक्रवर्ती को भी मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी जो सच है उसको जानना चाहिए, ठीक है। आप मेरे जो मुस्लिम कम्युनिटी के भाई बहन हैं जो कि मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो अपशब्द फैला जा रहा है इसमें मत जाइए। आप लोग खुद जाकर पहले ये पूरा वीडियो देखिए, देन आप कमेंट्स कीजिए। इवन आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसके नीचे कमेंट्स में जाकर देखिए कितने सारे आप लोगों की कम्युनिटी के लोग जो है वो मिठुन दा के सपोर्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग मिठुन दा से प्यार करते हैं, ठीक है। मिठुन दा उन लोगों से प्यार करते हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ गोल्डन हार्ट, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं फिर लाइक बार कहूँगा कि मैं इस पूरी जो विषय है, पूरी जो स्टेटमेंट मिठुन दा ने ये पर दिया है, जो मुझे थोड़ा ख़राब लगा है, क्योंकि मिठुन दा इज़ आवर लव, मिठुन दा इज़ आवर आइडल। हम उनसे ऐसा स्टेटमेंट्स आशा नहीं करते हैं, तो मुझे थोड़ा लगा है। लेकिन ऐसा नहीं है मिठुन दा ने मुस्लिम कम्युनिटी को हट करके कुछ बोला है। वो मुस्लिम कम्युनिटी को कभी हट करके नहीं बोला है। वो बोला है उस पर्टिकुलरली एमएलए को बोला है, और उस लोगों को बोला है जो मुस्लिम कम्युनिटी को हथियार बना के वोट बैंक करना चाह रहे हैं, उन लोगों को बोला है ये, ठीक है। ये आप सोच लीजिए, ये आप एकदम मतलब ये सच है बिल्कुल, ठीक है। तो दिल की बात की इस एपिसोड में मैं बस यही कहना चाहता था कि मिठुन दा के खिलाफ फिर से एक अपशब्द यूज़ किया जा रहा है, फिर से उनकी स्टेटमेंट्स को गलत तरीके से आप लोगों के सामने लिए जा रहा है, इसलिए आप लोग उनको गलत समझ रहे हैं। और हम बंगाली जो पीपल्स है वो तो बहुत पहले ही अपना बोन मैरो बिका चुका है लोगों के पास, तो उन लोगों को तो कुछ बोलने का नहीं है। वो तो अपने घर के लड़कों को ही बुरा बोलेंगे, हमेशा तो बोलता आ रहा है। और बाहर के जो लोग हैं उनको बड़ा करता है, तो उनसे कुछ उम्मीद रख नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के भाई बहनों को कि पहले जाकर आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए, किसी की गलत फैमिली, किसी की अपशब्द में मत रहिए, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा पॉलिटिकल बातें हो गई है पर, लेकिन ये कोई भी पॉलिटिकल इशू यहाँ पर मैं खड़ा करना नहीं चाहता हूँ। जो सच है बस वही आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो रखा हूँ मैं आप लोगों के सामने कि मिठुन दा ने किस बेसिस में ये स्टेटमेंट दिया है। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट ठीक लगा नहीं है, क्योंकि उनकी बहुत सारे फ़ैन फॉलोइंग्स मुस्लिम कम्युनिटी से भी है, और ऐसे उनकी स्टेटमेंट को ऐसी स्टेटमेंट्स को जब गलत तरीके से परिवेशन किया जाएगा ना, तो उनके बहुत सारे फैंस कहेंगे कि मिठुन दा ने ऐसा कहा, उनके बहुत सारे मुस्लिम फैंस हर्ट हो जाएंगे, ऐसा हुआ भी है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगा ये सारी बातें। तो बस दिल की बात की इस एपिसोड में मैं इतना ही बोलना चाहा था। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।